ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज बात करते हैं 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट की। क्या हुआ आज मॉर्निंग में हमें झटका लग चुका है। एंड थैंक्स फॉर गिविंग ऑल दी एंट्रीज इन द एक्सपीरियंस फॉर्म, इट मींस अ लॉट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स एंड अस आल्सो। तो ये वाली जो पेपर था बच्चों, काफी हद तक डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा, बट हाँ अलग अलग चीजें जरूर हुई जिसकी वजह से डिफिकल्टी बढ़ जाती है। फिजिक्स में अनएक्सपेक्टेड वेटेज बताई गई है। आप मुझे जरूर बताइएगा अगर आपकी ये शिफ्ट थी तो आपने क्या ये चीज देखी। बच्चों का कहना है कि रे ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म से ही 8 सवाल दिख रहे थे पेपर के अंदर। रे ऑप्टिक्स से 3-4, मैग्नेटिज्म जो यूनिट है 2 चैप्टर मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स, उससे 4 सवाल दिखे। मॉडर्न फिजिक्स का सिर्फ एक सवाल आया, रोटेशन से एक, करंट से एक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक, सेमीकंडक्टर से एक। और जो सवाल थे वो हैं आसान, पर वो उतने आसान नहीं जितने कि हम जनरली प्रैक्टिस करके जाते हैं। मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले सवाल देखने को मिले कि यहां का कॉन्सेप्ट उसके साथ कहीं ना कहीं कंबाइन करके पूछा। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, अगर पेपर में वो क्वेश्चन आसान तो है, बट जो हमारे एक एक्सपेक्टेड टाइम होता है कि भाई जैसे हम 2024 में 50 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर दे रहे थे, अब वो 50 मिनट्स में नहीं हो रहा है। वो थोड़ा सा 1 घंटा, 1 घंटे से 5 मिनट फिजिक्स में लग रहे हैं स्टूडेंट्स को। केमिस्ट्री काफी अच्छी स्प्लिट थी, इजी टू मॉडरेट। अच्छा है आपको तो प्रिपरेशन तो इजी लगेगी, आपको मिडिल में प्रिपरेशन तो आपको मॉडरेट लगेगी केमिस्ट्री। फिजिकल जो है न्यूमेरिकल में ज्यादा देखने को मिली, और फिजिकल ओवरऑल इस बार 2025 में अच्छी मात्रा में देखने को मिल रही है, और वो यहाँ कंटिन्यू था। स्प्रेड काफी इवन था पेपर में थ्रू आउट, है ना। इनऑर्गेनिक में कलर और सॉल्ट के ऊपर भी एक सवाल देखने को मिला, जो होता है ना, जो पारस सर ने पढ़ाया भी था, उन्हीं की पीडीएफ से एक सवाल आया। ऑर्गेनिक इन मल्टी स्टेप्स, जो मल्टी स्टेप होता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, उस तरीके के सवाल। और यहां पर भी कई कई जगहों पे मिक्स कॉन्सेप्ट के सवाल देखने को मिले। तो मतलब जो होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो सवाल नहीं है, अगर आप समझ रहे हो तो अगर आप 2024 का फ्रेम ऑफ माइंड लेके जाओगे तो आप परेशानी में हो, बट आप एक ओपन माइंड के साथ जाओगे ना तो काफी कुछ अभी भी निकाल लेंगे। मैथ्स उतनी अभी तक किसी ने ऐसा तो नहीं बोला कि बहुत ही भयंकर डरावने सवाल। लेंदी तो यार है ही ना, मतलब उसका हम कुछ बात कर नहीं सकते। बट वेक्टर की 3 सवाल, कोनिक के 3 सवाल जिसमें एरिया पूछ लेते हैं वो लोग, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी मिला के 3 सवाल, जो कि ज्यादा लगता है सुनने में, पर अगर आप ट्रेंड देखो तो यही चल रहा है। तो बल्कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है तीनों में जहां पर आप देखो हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जरूर है। हाँ, कई कई शिफ्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बट एक तरीके से वेटेज पैटर्न सिमिलरिटी है। जैसे कैलकुलस में हर जगह इंटीग्रेशन दिखेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले ही 5-6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगर इंटीग्रेशन आ गया, आपको हमेशा लगता है यार पेपर पूरा इंटीग्रेशन का है। तो इसलिए इनिशियल रिएक्शन है, आगे देखते हैं जब पेपर आएगा हाथ में तो पता चलेगा कि भाई साहब कैसे कैसे सवाल आए, टफ थे कि नहीं। और बच्चों का कहना है कि न्यूमेरिकल सेक्शन भी अच्छा खासा टफ था इसके अंदर, मैथ्स के अंदर, बेटर देन सेक्शन ए। ठीक है ना। तो चलिए मिलते रहेंगे, और link is in the description box for all the crash courses that we are starting along with the new test series for multiple exams that you can see. God bless, keep working hard क्योंकि हमें पेपर फोड़ना है।